क्या होगा अगर हेल के राजा लूसीफर और महादेव के सबसे बड़े भक्त और एक महान राजा जिसे आज भी पूरी दुनिया रावण के नाम से जानती है, इन दोनों के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, डेविल फ्रॉम हेल लूसीफर, मॉर्निंग स्टार या लंकापति दिशानन रावण? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो लूसीफर और रावण दोनों ही अपनी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें रावण की तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और इसीलिए उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसीय गुण और शक्तियां और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से था, जिसके बाद उसने बहुत ज्यादा मेहनत और कठोर तपस्या करके इतनी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार कठोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने 10 सिर चढ़ाए थे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृतत्व का वरदान दिया, जिससे रावण इमॉर्टल हो गया और उसके पास सुपर नेचुरल रीजनरेशन और हीलिंग की पावर्स भी आ चुकी थी। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से कोई भी देव, दानव, नाग, राक्षस या कोई भी जानवर रावण को ना ही मार सकते थे ना ही उसे हरा सकते थे, और रावण को मारना या हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। और इसीलिए जब भी कोई रावण के सिर या किसी भी बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि तीनों लोकों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था। इसलिए एक बार उसने यमलोक पे आक्रमण करके यमराज को हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शनिदेव को भी युद्ध करके हरा के बंदी बना दिया था। रावण इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल था कि वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे, जो कि उसे एक तरह से अनडिफीटेबल बना देता था। और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से डरकर भाग जाते थे। रावण की स्ट्रेंथ और रीजनरेशन का एग्जाम्पल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहाँ पे उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रीग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे योद्धाओं को हरा दिया था और ब्रह्मा के तमसा अस्त्र से बानरों की आधे से ज्यादा सेना को एक ही बार में मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी और वो कभी भी फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट पे अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही उसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई की भी पावर्स थी, जो कि एक ट्रेंड वॉरियर था और वो हर तरह के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, अपने बहुत सारे क्लोन्स बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और उसकी हर एक वेपन सुपर डिस्ट्रक्टिव और मैजिकल होती थी, जो कि अर्थ या किसी भी प्लेनेट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो ये थी रावण की पावर्स। और रावण की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं लूसीफर की और जानने की कोशिश करते हैं क्या कि लूसीफर कितना पावरफुल है। तो लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल एंजल है और गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था, इसलिए वो स्टार्टिंग में हेवन में ही रहता था, पर बाद में उसे गॉड ने वहां से निकाल दिया और हेल का रूलर बन गया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल और यहीं से उसको उसके सैटर्न और डेविल जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट क्रिएशन था, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल एंजल है और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स थी, पर बाद में चीजें चेंज हुई और उसे हेवन से निकाल कर हेल भेज दिया गया और वो बन गया किंग ऑफ हेल, डीमन लॉर्ड, डेविल। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। और हाँ, गॉडली स्ट्रेंथ को तुम सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ से कंपेयर मत करना, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी। लूसीफर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और अगर वो चाहे और अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो एक ही ब्लो में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है और वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है, जो कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज मूव कर सकता है और विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में जा सकता है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और उस पर अर्थ या किसी भी और दूसरे प्लेनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर्स है, साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे मल्टीवर्स या उसके यूनिवर्स में क्या चल रहा है उसे सब कुछ पता होता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने शेप और साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेल फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डैमेज
डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। लूसीफर जीनस लेवल इंटेलिजेंट है, जो कि एंजल्स और डीमन से कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। और जब लूसीफर अपनी डीमन वाली फॉर्म में जाता है तो उसकी पावर्स और भी कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है, जिससे वो लोगों के डीपेस्ट और डार्केस्ट डिजायर्स का पता लगा सकता है और उन्हें कुछ हद तक इल्यूजन्स भी दिखा सकता है। वैसे तो लूसीफर के पास और भी बहुत सारी पावर्स और वेपन्स है, लेकिन हम उन सभी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी और उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इतनी बहुत है। तो ये थी लूसीफर की पावर्स। और लूसीफर और रावण की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या लूसीफर रावण को हरा सकता है। तो लूसीफर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है, पर एटलीस्ट मेरे हिसाब से ब्रह्मास्त्र जैसे दैवी अस्त्र हेवन की वेपन है, क्योंकि उन्हें स्वर्ग में रहने वाले देवताओं ने बनाया है। इसलिए आई थिंक उनसे लूसीफर को हार्म करना या मारना एक्चुअली पॉसिबल है। जबकि दूसरी तरफ रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, इसलिए उसको मारना या हराना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव है। जबकि लूसीफर एक एंजल है जो कि गॉड्स की कैटेगरी में आता है, इसलिए वो ना ही रावण को हरा सकता है ना ही उसे मार सकता है। हाँ, अगर वो विभीषण को ढूंढकर नाभि में अमृत के बारे में पता लगा ले वो अलग बात है। लूसीफर क्योंकि हेल का राजा है, इसलिए इसे तुम हमारे यमराज से कंपेयर कर सकते हो, जो कि हेल और हेवन दोनों के राजा हैं और इनकी पावर्स भी काफी हद तक सेम ही है। बस यमराज के साथ चित्रगुप्त होते हैं, जबकि लूसीफर अकेले काम करना पसंद करता है। रावण ने अपने टाइम के महाशक्तिशाली राजाओं, दानवों, असुरों और देवताओं तक को हराया है, और क्योंकि वो यमराज तक को हरा चुका है, इसलिए एक तरह से तुम बोल सकते हो कि उसके लिए लूसीफर को भी हराना एक तरह से पॉसिबल है। चांसेस तो बहुत ज्यादा कम है, पर एक्चुअली रावण लूसीफर को हरा सकता है। जबकि लूसीफर अगर रावण का सिर भी काट देगा तो फिर भी रावण नहीं मरेगा, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाएगा। जबकि लूसीफर बहुत ज्यादा पावरफुल और इमॉर्टल तो है, बट एक्चुअली उसको मारना गॉडली या दैवी अस्त्रों से पॉसिबल है। और रावण के पास सबसे बड़ा एडवांटेज होगा ब्रह्मदेव का वरदान, जिसकी वजह से उसको मारना या हराना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव है। जबकि लूसीफर एक एंजल है जो कि गॉड की कैटेगरी में आता है, इसलिए ना ही वो रावण को हरा सकता है ना ही उसे मार सकता है। ये फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुपर डिस्ट्रक्टिव होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी चलेगी और हो सकता है ये अगले कई हजार सालों तक चलती रहे, बट इन दी एंड इस फाइट का विनर रावण ही होगा। लूसीफर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास एक्चुअली पावर्स हैं कि वो रावण को हरा या मार सके, पर ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से रावण को मारने या हराना किसी मानव के लिए ही संभव है। जबकि दूसरी तरफ रावण के पास लूसीफर को मारने के लिए वेपन्स और एक्सपीरियंस दोनों है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, पर इस फाइट के जीतने के चांसेस रावण के ज्यादा है। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और मार्वल या डीसी का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो लूसीफर को हरा सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।